चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं। पीछे जो मैंने आपको सीरीज दी थी विश्व युद्ध की, जिसमें बताया था मध्य एशिया में जो डिस्टर्बेंसेज होने वाले हैं, यूरोप और मध्य एशिया ही जो है अगला महत्वपूर्ण संघर्ष का केंद्र होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं इजराइल और हमास जो फिलिस्तीन का एक संगठन है, उसके बीच लगातार संघर्ष चल रहा है और परिस्थितियां विपरीत हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अभी हमें यह संघर्ष इजराइल और फिलिस्तीन का दिख रहा है। इसमें कौन से देश कूदने वाले हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित लास्ट में कौन सा देश होगा जो आगे होने वाले संघर्ष है। तो चलिए, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रयास करता हूं कि भविष्य के झरोखे से घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व में भी आवाज दिला सकूं। और उस प्रयास में आप देखते होंगे कई मैं महत्वपूर्ण वीडियोस आपको देता हूं। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये चल रहा है और हमने आपको जो कालखंड दिया है 2020 से 2029 तक का, ये कोई छोटी सी चिंगारी भी बड़ी चिंगारी हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताए दे रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि वो एक सिम्टम्स होंगे, जो बड़ा संघर्ष होगा उसके वो सिम्टम्स होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसमें कौन से देश सबसे प्रभावित होने वाले हैं वो भी बताने जा रहा हूं, जो लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इस समय इजराइल का संघर्ष हमास से चल रहा है। मैंने पीछे आपको दिया था एक वीडियो। अब उसके कंटिन्यूएशन में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे रहा हूं। 3 पॉइंट्स याद रखिए और समझ लीजिए कि अगर ये 3 पॉइंट्स कहीं पर भी कोरिलेट कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, तो समझ लीजिए कि हाँ, ये विश्व युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल हमारे मुहाने पर आ गई हैं। पहला ध्यान रखिए, ईरान और टर्की जब एक मंच पर आ जाए, जब ईरान टर्की एक मंच पर आ जाए तो समझ लीजिए कि यह बड़े संघर्ष की शुरुआत होने जा रही है। ईरान टर्की के साथ ही पाकिस्तान भी आएगा और यह एक बहुत बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। और इस पूरे संघर्ष में ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो देश होगा, जो सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव झेलेगा, वो ईरान होगा। ईरान डेवेस्टेट हो जाएगा एक तरह से। ईरान बुरी तरह से एक, हम कहेंगे, इतना बड़ा लॉस झेलेगा कि जिसकी उसने परिकल्पना नहीं की होगी। तो ईरान, टर्की, पाकिस्तान, ये एक ट्रायंगल है। ये जैसे ही यूनाइट हुआ या इसने किसी को सपोर्ट किया तो समझ लीजिए कि ये विश्व युद्ध की घंटी बज गई। इस पर्टिकुलर युद्ध में भी ध्यान रखिए, मैं बोल चुका हूं आपको पहले जो वीडियो दिया था कि ईरान और टर्की अगर ये हमास के साथ आ गए, अगर ये फिलिस्तीन के साथ आ गए, तो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध का सायरन बज गया। तब तक कोई थ्रेट नहीं। तो पहला मैंने बता दिया, ये ट्रायंगल आपको टर्की, ईरान और पाकिस्तान का, जिसमें टर्की और ईरान पहल करेंगे, पाकिस्तान उनका साथ देगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि जिस समय समुद्र में किसी जहाज का या कोई भी लड़ाकू जहाज हो सकता है, बड़े बड़े आजकल आप देख रहे हैं अलग अलग उसके अमेरिका के या इंडिया के या चाइना के बड़े बड़े आप देख रहे हैं जहाज हैं, तो उन युद्धक जहाजों से या युद्धक जहाजों पर कोई आक्रमण होगा और उसमें काफी लॉस होगा, उस जहाज को काफी लॉस सहन करना पड़ेगा और समझ लेना कि तब बड़ा संघर्ष शुरू होगा। यह मैं पहले अपने वीडियोस में दे चुका हूं। सितंबर 2019 के वीडियोस अगर आप देखेंगे जाके, उसमें मैं दे चुका हूं कि समुद्र से यह संघर्ष की स्थिति शुरू होगी। इसका मतलब है कि अगर सामुद्रिक किसी भी इस तरह के किसी भी यंत्र में, चाहे वो हम कहें जहाज, चाहे पनडुब्बी या इस तरह का कोई भी हो सकता है, उसमें जिस समय आक्रमण किया जाएगा तो ये विश्व युद्ध की रूप में या विश्व संघर्ष के रूप में सामने आ सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब
कोई एटॉमिक वेपन का यूज कर लिया जाए और किसी ऐसी आर्थिक या मिलिट्री संस्थान पर आक्रमण किया जाए जो उस देश की रीढ़ की हड्डी हो। जैसे बहुत बड़ा मान लीजिए कोई परमाणु संस्थान है जो कि जहां पर उसके परमाणु हथियारों का विकास किया जाता है, या बहुत बड़ी कोई रिफाइनरी है, या बहुत बड़ा कोई मिलिट्री का संस्थान है। इस तरह की परिस्थिति जब भी बने तो समझ लेना कि यह एक बहुत बड़ी चिंगारी शुरू होने वाली है। तो यहां के बाद बता रहा हूं मैं ये घटनाएं, यहां के बाद अगर ये घटनाएं घटित होती हैं तो फिर आप वहीं से समझ लेना कि ये सिग्नल शुरू हो गया है, होना है। ये मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, कभी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होना। 2020 आप हमारे वीडियोस देखिए कि ये जैसे जैसे घड़ी 2020 की तरफ जा रही, खतरे की तरफ जा रही है। बहुत खतरे हैं, मैं लगातार बताया 2020 से 2029 तक। अब ये खतरा परिणति को कब प्राप्त होता है, किसी भी समय हो सकता है, उसका कुछ नहीं है। 2 का अंक जो है ना 202, जब तक चलेगा समझ लीजिए ये परेशानियां निरंतर चलती रहेंगी और संघर्ष कभी भी हो सकते हैं जो कि बहुत बड़े संघर्ष में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब मैंने 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं, जब एक रिपीट कर देता हूं, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, जब ये आएंगे, अभी हम बिल्कुल भी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बड़े आपके पावर्स हैं जिसमें अमेरिका है, रूस है, चाइना है। तो उनकी परिस्थिति क्या है कि रूस, चाइना जब एक फ्रंट पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक और संघर्ष की परिस्थिति बन जाएगी। रूस, चाइना एक जगह पर जब आ जाएंगे तो संघर्ष की परिस्थिति बनेगी। टर्की, पाकिस्तान, ईरान एक पे आ जाएंगे तो समझ लीजिए बड़े संघर्ष की स्थिति बनेगी। और मैंने बताया कि जब किसी बड़े जहाज पर, कोई भी समुद्री हो सकता है, उस पर आक्रमण होगा तब यह स्थिति बनेगी। और चौथा, जब किसी महत्वपूर्ण संस्थान पर किसी देश के, खासकर ये इजराइल भी है और ईरान भी है, इन पर जब आक्रमण होगा तो भी यह विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां बना देगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको 4 सिम्टम्स दे दिए हैं। इन सिम्टम्स को ध्यान में रखिए। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं भी आपको वार्न करता रहूंगा कि यस, ये टाइम बहुत ही खतरनाक आ रहा है। मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, 2020 से 2029 खतरनाक टाइम ही चल रहा है, लेकिन इसमें भी जो खतरनाक, उसको भी कोशिश करूंगा कैटेगराइज करने की कि हाँ, ये कालखंड अब सबसे ज्यादा एनर्जाइज है, लेकिन ये कालखंड पूरा का पूरा खतरनाक है। कभी भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, लगातार होंगी। एक संघर्ष खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरी परेशानी शुरू होगी। इस तरह की परेशानियां अब हमें निरंतर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये कालखंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये ट्रांजिशन का कालखंड है, जैसा कि मैंने बताया है। एक से जब दूसरे हम जोन में जाते हैं, उसका कालखंड है, और उसकी वजह से परिवर्तन अवश्यंभावी है, जो होता रहेगा। फिर एक बार वही कहूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं भी बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है, घटनाएं सामने आएंगी, रोज आएंगी, नई नई घटनाएं घटित होंगी। तो देखना है, सबको देखना है, दुनिया को। मैं थोड़ा पहले बता देता हूं, इसका अर्थ यह है आप और स्ट्रांग हो जाएं, परेशान ना हो कि हाँ, ये तो पता था हमें कि ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, ये कालखंड अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पे ईश्वर की आप निरंतर आराधना करिए, जिसको भी मानते हैं, जो भी मानते हैं आप, और अच्छे काम करिए, लोगों का सपोर्ट करिए, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे गरीब हैं, उनकी सहायता करिए। पशु पक्षी जितने भी हैं, जानवर हैं, उनकी हेल्प करने का प्रयास करिए, और कोशिश करिए कि जो अच्छा कर सकते हैं वो निरंतर करते रहिए, क्योंकि ये कालखंड वास्तव में अच्छा नहीं है 2029 तक का। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अब ध्यान रखिए, बार बार वीडियो की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको 4 पॉइंट्स महत्वपूर्ण दे दिए हैं, और ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिए। ये संघर्ष की स्थितियां कभी भी हो सकती हैं, ये अभी इसी समय भी हो सकती हैं, तो ये 2029 में भी हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा कालखंड इन्हीं तरह के संघर्षों का है, ध्यान रखिए। तो इसलिए ये देना आपको जरूरी था। और वो एक जो सिम्टम है वो बहुत बहुत भयंकर वाला है, समुद्री। ध्यान रखिए कि समुद्र में जब किसी जहाज पर, समुद्र में किसी बड़े जहाज पर, या किसी भी समुद्री इस तरह के जहाज पर आक्रमण होगा, चाहे वो पनडुब्बी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि फिर उसको रोकना असंभव हो जाएगा। फिर तो संघर्ष बहुत बड़ा होना ही होना है।
ये 4 सिम्टम्स मैंने आपको दिए हैं विश्व युद्ध के लिए या विश्व संघर्ष के लिए या बड़े संघर्ष के लिए या महासंघर्ष के लिए। इनको ख्याल में रखिए और आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और महत्वपूर्ण वीडियोस देता रहूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय दिया, आपको आभार। अगला वीडियो जल्द दूंगा, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।